पढ़ेंगे कक्षा 2 हिंदी पाठ 2 दयालु बालक कृष्ण। हम लोग दयालु बालक कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक राजस्थान के राजा हैं वीरभद्र सिंह। उनके लड़के का नाम है। एक छोटी सी कहानी है, इसके कुछ मुख्य पात्र हैं। राजा वीरभद्र सिंह, राजा का जो पुत्र है कृष्ण, जो गांव वासी हैं उस गांव की जो जनता है, और राजा के जो सिपाही हैं, ये इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। राजस्थान में एक राजा राज्य करते थे। राजस्थान जो जगह है अपने हिंदुस्तान में, वहाँ एक राजा थे, वो राज्य करते थे। उनका नाम राजा वीरभद्र सिंह था। उनका जो नाम है वो राजा वीरभद्र सिंह था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कृष्ण था। उनका एक लड़का था बालक जिसका नाम कृष्ण था। कृष्ण बहुत वीर, यानी कृष्ण जो था वो बहुत ही बहादुर था, होनहार तथा दयालु। होनहार यानी समझदार, आप कह सकते हैं बुद्धिमान। कृष्ण जो था वो बहुत ही बहादुर, समझदार और दयालु था। एक वर्ष राजस्थान में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई। एक साल जो था, उस साल राजस्थान में जो है बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। खेत जो थे सूख गए थे, यानी खेतों में जो है पानी न पहुंचने के कारण जब बारिश नहीं हुई तो खेतों में पानी नहीं पहुंचा और खेत जो है वो सूख गए थे। गांव के लोग राजा को लगान नहीं दे सकते थे। जो राजा के द्वारा कर निर्धारित था कि आपको प्रतिवर्ष आपके आय का कुछ हिस्सा राजा को कर के रूप में देना था, लगान के रूप में देना था। यानी अगर आपका अनाज होता है, मान लीजिए 4 बोरे हो गए आपके कुल अनाज, तो उसमें से 1 बोरा आपको जो था राजा को लगान के रूप में देना था। तो उस साल बारिश न होने के कारण खेत में जब सूखे पड़ गए तो अनाज नहीं हुआ, जिससे गांव वाले जो हैं वो लगान नहीं दे पाए। राजा के सिपाहियों ने गांव में जाकर लोगों को घेर घरों में जो कुछ था सब कुछ अपने अधिकार में कर लिया तथा सामान और लोगों को अपने साथ लेकर जाकर राजा के समक्ष उपस्थित हो गए। जब सिपाही गए लगान वसूल करने, लगान लेने अपना जो कर था राजा द्वारा निर्धारित, तो जब उन्होंने देखा कि गांव वालों के पास कुछ है नहीं, तो गांव वालों के घरों में जो कुछ भी था वो सब सिपाही जो है अपने कब्जे में कर लिए, उसको अपने अधीन कर लिया और सभी गांव वालों को साथ लेकर वो राजा के सामने उपस्थित हो गए, यानी चले गए। उस समय राजकुमार कृष्ण राज दरबार में ही खेल रहा था। राजा का जो पुत्र था कृष्ण, वो राज दरबार में उस समय खेल रहा था। लोग अपनी समस्याओं के विषय में आपस में बात कर रहे थे। लोग जो थे, जब सारे गांव वालों को भी लेके चले गए थे तो लोग आपस में भी बात कर रहे थे राजा के बारे में कि राजा बहुत निर्दयी है, बारिश नहीं हुआ, लगान हम लोग नहीं दे पाए, इस कारण हम लोग को बंधक बना लिया है। ऐसे तमाम लोग आपस में बात कर रहे थे। राजकुमार ने सारी बातें सुन ली। जो कृष्ण था उसने सारी बातें सुन ली। उनके दुख के विषय में सुनकर कृष्ण रो पड़ा। उनकी बातें सुनकर कृष्ण जो था वो रो पड़ा कि ये बहुत गलत हो रहा है प्रजा के साथ, कि इन्हें बंदी बना लिया गया। एक तो इनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसके बाद भी इन्हें बंदी बना लिया गया और उनके सारे सामान को अपने कब्जे में कर लिया गया। कृष्णा ने उनका दुख दूर करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि मैं इनके दुख को दूर कर दूंगा। वो निश्चय उसने ठान लिया कि मैं इसके दुख को, अपने जो प्रजा का दुख है, मैं उसको दूर करके ही रहूंगा। उन दिनों राजकुमार तलवारबाजी सीख रहा था। उस दिनों वो तलवार चलाने की कला को सीख रहा था। राजा ने उसे वचन दिया था कि जब वो अच्छी तरह तलवारबाजी सीख लेगा, राजा ने उसको वचन दिया था, यानी वादा किया था कि जब वो पूरी तरह से तलवारबाजी सीख लेगा तो उसे पुरस्कार में दिया जाएगा। तो वो जो मांगेगा उसे पुरस्कार रूप में दिया जाएगा, यानी
उसको इनाम के तौर पे वो चीज दी जाएगी। कृष्णा तलवारबाजी में अच्छी प्रकार से निपुण हो गया। कृष्णा जो था वो तलवारबाजी बहुत अच्छे से चलाना जान गया। उसने तलवार को भाजना घुमाना बहुत अच्छे से सीख लिया। उसने अपनी कला अपने पिताजी को दिखाई। जब वो सीख गया तो उसने जाकर अपने पिताजी से कहा कि अब मैं सीख गया हूँ, अब आप इस चीज को देखिए। राजा उससे प्रसन्न हुए और उसने अपनी कला को अपने पिताजी को दिखाई और राजा उससे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृष्णा से पुरस्कार मांगने को कहा। जब उसने अपनी कला को अपने पिताजी के सामने प्रस्तुत किया, दिखाया, तो उसके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम अपना इनाम जो है वादे के मुताबिक, जो कि मैंने तुमसे कहा था कि जिस दिन तुम सीख लोगे उस दिन मैं तुम्हें दूंगा, तो अब तुम वो मांग सकते हो। कृष्णा ने कहा, कृष्णा जो है उसने कहा पिताजी, उसने कहा कि पिताजी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं, कहा कि अगर आप मुझसे इतना ही खुश हैं तो आप इन गरीब गांव वासियों को सभी वस्तुएं लौटा दे तथा इन्हें जाने दें। उसने कहा कि अगर आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो आप जो है इन ग्रामवासियों का जो सैनिक सामान अपने अधीन कर लिए हैं उनको वापस कर दीजिए और इन ग्रामवासियों को जाने की आज्ञा दे दीजिए। राजा वीरभद्र सिंह जो थे उसकी बातों को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। राजा वीरभद्र सिंह उनकी बातों को सुन के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तथा उनकी आंखों में हर्ष के आंसू आ गए, आंसू आ गए। राजा वीरभद्र सिंह ने जब इतने छोटे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनी तो उनकी आंखें जो है प्रसन्नता से भर आ गई। वो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पुनः कहा पुत्र। उन्होंने सोचा कि शायद ये बालक है तो ऐसे ही कह रहा है, तो उन्होंने फिर से उससे कहा कि पुत्र तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि पुत्र तुम अपने लिए भी कुछ मांगो, तुम अपने लिए भी कुछ मांगो। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। जब उन्होंने कहा कि तुम अपने लिए भी कुछ मांगो तो कृष्ण ने कहा कि आप मुझसे बहुत ही खुश हैं तो मुझे एक वचन दीजिए कि अब यदि किसी वर्ष फसल ना हो तो उस वर्ष प्रजा पर लगान क्षमा कर दिया जाएगा। अगर किसी साल बारिश नहीं हुई और प्रजा का जो है अनाज नहीं उगा, खेत अगर सूख गए तो उस वर्ष जो है लगान क्षमा कर दिया जाएगा, उस वर्ष लगान नहीं ली जाएगी। राजा ने कृष्ण से कहा कि ऐसा ही किया जाएगा। राजा जो था उसने कृष्ण से यानी अपने पुत्र से कहा कि पुत्र ऐसा ही होगा। उन्होंने किसानों की अपने अधिकार में ली गई वस्तुएं लौटा दी और राजा जो किसानों की वस्तुएं अपने अधिकार में ले लिया था उसको लौटा दिया और भविष्य के लिए यदि फसल न हो तो लगान न दिया जाए, ऐसा नियम बनाया। और साथ ही साथ कि अगर किसी साल बारिश नहीं होती है, खेतों में अनाज नहीं होते हैं, तो ग्रामवासियों से यानी जो राजा के प्रजा थे उनसे कर न लिया जाए, लगान न लिया जाए, ऐसा नियम बना दिया। सभी ग्रामवासियों ने कृष्णा को हृदय से आशीष दिया तथा खुशी खुशी अपने घर लौट गए। सभी गांववासी थे जो वो कृष्णा से बहुत प्रसन्न थे और उसे आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर चले गए, लौट गए। तो बच्चों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो है अपनी प्रजा के प्रति दयावान होना चाहिए, यानी राजा को अपनी प्रजा के प्रति दयावान होना चाहिए। उनके कठिन समय में उनके साथ खड़ा होना चाहिए, न कि उनके साथ दुर्व्यवहार करना चाहिए। प्रजा जो है वो राजा के लिए होती है और राजा को भी प्रजा के हितों की बारे में सोचना चाहिए और आम आदमी को भी अपने से छोटे व्यक्तियों के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद।